सत्संग में आते हो, सत्संग की बात को सुन के मिथ्या ना समझो। तुम अगर एक भी वचन को अपनी जिंदगी में अपना के देखोगे, कितनों ने ऐसा किया है, एक भी वचन जिसने पूर्ण रूप से निभाया, मान लिया, उनके जीवन तो बहुत ऊंचे बन गए। वो तो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बन गए। लेकिन दुनियादारों की हालत क्या है कि उनको लाख समझाते हैं, फिर भी उस दलदल में जाके ही धंसते हैं। वो उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर इस चीज में, भक्ति में, प्रभु के नाम में सच्चाई नहीं होती, अगर उसका लाभ और फायदा नहीं होता, तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राजकाज, सुख, वैभव त्याग के ये रास्ता नहीं लिया होता। अनेकों हमारे हिंदुस्तान में ऐसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने राजकाज को ठोकर मार के, जिनके नाम लिए जा सकते हैं, गोपीचंद भरथरी था, बलख बुखारा का बादशाह था, राजा जनक था, राजा चकवा बहन था, कितने और भी अनेक राजा ऐसे थे कि जो राजा होते हुए भी इतने त्यागी और इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि आज भी इतिहास में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने उस जीवन को अपनाया था और ये करके दिखाया था। तो जिसके जीवन में सत्यता है, सत्य कर्म है, धर्म पर अडिग है, बुराइयों से बचा हुआ है, वो दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाता है। उनके आदर्श ही हमारे जीवन को बनाते हैं। सत्संग से लाभ क्या है कि महापुरुषों के आदर्श को सुन के अपने जीवन को उनके अनुसार ढालो। संतों ने क्यों कहा कि संत सतगुरु के रूप को अपने अंदर में बनाओ? अरे जिसका ख्याल करोगे, जिसका ध्यान करोगे, उसके गुण आप में आएंगे। हम ख्याल अगर बुरी चीज का करते हैं, हमारे विचार एकदम दूषित हो जाते हैं। बुरे आदमियों की संग करने से बुराई हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, ना चाहते हुए भी बुराइयां अपना लेते हैं। अच्छी चीज में जाते जाते अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन अच्छा काम करते करते भी अच्छा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि जिस देश में हम आए हैं ये काल देश है। काल की चीजें हैं, बेईमानी की चीजें हैं, बुराई की चीजें हैं, बड़ी ज्यादा जल्दी अपना ली जाएंगी। लेकिन अच्छी चीजों के लिए बहुत प्रयास करोगे और फिर भी गारंटी नहीं है कि आप उस पर खरे उतर जाओगे। उसमें लाखों विघ्न होंगे, लाखों बाधाएं आएंगी, भटकाने वाली चीज आएंगी। ये चीज जो बताई गई थी पहले, जिनकी गिनती कराई, जिनके सब जोर शोर से रुके लगाते हैं कि 5 दुश्मन हैं, 5 चोर हैं, झूठे नहीं हैं। मैंने लोगों को बिकते देखा है एक छोटे से लालच के कारण कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, उसके लिए वो ऐसे ऐसे काम कर देता है कि पूछो ना। कोई कहता है बदली हो जाए, उसके लिए तड़वे चाटते फिरते हैं, अपने दीन ईमान धर्म को त्याग देते हैं। मैंने 1-2 लड़के देखे, सत्संग में पहले भी फरमाया था, अपना देश छोड़ के गए। दूसरे देशों में जाके उन्होंने क्या किया? गाय का मांस और शराब खाना शुरू कर दिया। बचपन से वो यहाँ सत्संग में आते थे, किस लिए? कि वहां के नागरिक बन जाएं। इसलिए मैंने उनके मुंह पर कह दिया कि अरे एक गंदी बात के लिए, एक तुमने छोटी सी बात के लिए अपने दीन को बेच दिया, धर्म को बेच दिया, देश को बेच दिया, तुम्हारे सिद्धांतों को बेच दिया, तुमने सत्संग से क्या लाभ पाया? इसलिए ये थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा स्वार्थ इंसान को किस लायक बना देता है। और काम के बारे में तो बात ही ना करो। काम तो मन में उठने वाली कल्पनाएं सभी काम है। कितनी कल्पना उठाते हो? एक आदमी, मैं कहता हूं, जब से उठता सोने तक नहीं देती है। कल्पनाएं उसकी हवाई दुर्ग, हवाई के लिए बनाता रहता है, सोचता रहता है मैं ये करूं, मैं वो करूं। घड़ी छिन का भरोसा नहीं है। ये बाड़ू जैसी भीत है, डिगते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन वक्त रहते हुए जो प्रभु की भक्ति नहीं करता, अपने जीवन को अच्छा सच्चा नहीं बनाता, फिर उसको पछताना पड़ता है। आखिरी वक्त में जब उसने ये शिकायत करता है तो फिर उसकी पूछ नहीं होती। फिर वो क्या मुंह लेके बोलेगा, क्या कहेगा? फिर तो कर रहता है, कोई नहीं पूछता। उसकी खटोली भी बाहर डाल देते हैं, पानी तक पिलाने को नहीं। कैसी हालत हो जाती है कि थर थर काया कांपन लागी, हल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोला, रांझ कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरया नहीं। ईब कुणबे ने सिर पर धर ले, भजन हरि का करया नहीं। जब भजन हरि का किया नहीं, फिर तो अंत टाइम में कहता है
कभी किया ना भजन वा कैसे बीतेगी। बोलो कैसे बीतेगी? भजन कभी किया नहीं परमात्मा का तो पता है अच्छी नहीं बीतेगी, बुरी बीतेगी। क्यों बुरा किया? बुरा परिणाम मिलेगा भोगने के लिए। अच्छा करते तो अच्छा बनता, किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो वक्त आ जाता है, मुसीबत आती है, इंसान गिड़गिड़ाता है। जो समय से पहले अपना इंतजाम कर लेता है, देखते हैं रोजाना देखते हैं अपने जीवन में हम, लेकिन फिर भी देखते हुए संभलते नहीं हैं। क्यों नहीं संभलने देते? कि हमें जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण थोड़े बहुत शुभ कर्म थे, उनके कारण जीवन अच्छा मिल गया, खान पान के साधन अच्छे मिल गए, घर बार अच्छे मिल गए, माँ बाप अच्छे मिल गए, अच्छे माहौल में जन्म हो गया, लेकिन और अच्छा नहीं मिला। अच्छा क्यों नहीं हुआ? कि अच्छे कर्म नहीं किए हमने। अगर हम अपने मन को स्थिर रखते और वही बात मन में सोच के रखते कि हमें ये ऐसी हालत हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, तो आगे अगर नहीं करेंगे तो आगे का भी हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए संतों ने उसके लिए नाम, उपदेश, ज्ञान, बीज, मंत्र, अनेक नामों से जिस चीज को पुकारते वो बताया। वो क्यों बताया? कि मन को एकाग्र करने के लिए। काफी लोग शिकायत करते हैं कि कहते मेरा सुमरण नहीं होता, कुछ कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, कुछ कहते हैं अभ्यास नहीं कर सकता। पहली चीज तो कहने वाली ये है कि ऐसा जो कहते हैं वो अपनी कमी बताते हैं। मैं तो कहता हूं कि इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बाधाएं तो हर काम में आएंगी, कुछ भी करो, लेकिन इसमें हमारे मन को जो आदत पड़ी हुई है, ये सारे काम को बिगाड़ने वाला है। ये मन रसों का भोगी है, रस इंद्रियों के द्वारों से मिलता है। हम भटके हुए हैं, हम इंद्रियों के द्वारे पर बैठे हुए हैं और चाहते हैं हमारे मन को या सुरत को ध्यान में लगाना नहीं लग सकती। इसलिए उसके लिए चाहिएगा कि नाम का सुमरण जितना ज़्यादा करते जाएंगे, धीरे धीरे करके हमारी वृत्ति अंदर की तरफ मुड़ती चली जाएगी। नाम में जब जुड़ जाएगी, वो कैसे जुड़ेगी? कि सुमरण से कर्म कटते हैं, मोटे बंधन जो हैं वो कटेंगे। मोटे बंधन कैसे कटेंगे? लेकिन हम उनको भी नहीं कटवाना चाहते। बहुत जल्दी, थोड़े दिन में ही हम उनसे छिक जाते हैं। करना बड़ा मुश्किल है, ऊब जाते हैं, क्योंकि उनमें रस नहीं है, नीरस है वो। लेकिन उसका अंत का जो रस मिलेगा वो अमर कर देता है। इसीलिए उस नाम को अमर फल कहते हैं। और जो उसका सेवन करता है वो अमर हो जाता है, फिर नहीं मरता वो बार बार। मरने का मतलब क्या है? संसारी लोग मरा करते हैं, जो संतों का जीव है वो कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। क्योंकि पैदा होगा वही तो मरेगा। अरे संत तो उस बीज को भूंद देते हैं, वो दवाई देते हैं कि जिसके कारण वो बीज दोबारा पैदा नहीं होता। इसलिए संतों का दिया हुआ मंत्र, उसका हम नित्य प्रति उनके बताए अनुसार सुमरण करते रहना है। सुमरण भी एक प्रकार से नहीं होगा, अनेक प्रकार से है। एक सुमरण हमारे हित के लिए करते हैं, एक सुमरण हम किसी की बुराई करने के लिए करते हैं। लेकिन जो सच्चा और सतोगुणी सुमरण है वो ये है कि हमें ना अपनी भलाई की जरूरत है उसमें, ना किसी का बुरा सोचते हैं। वो निखालस सिर्फ जीव के कल्याण के लिए है। उसी को स्वामी जी महाराज ने वाणी में लिखा है, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाभ। अगर मुक्ति की चाह रख के भी आप भक्ति करते हो, सुमरण करते हो या ध्यान करते हो, वो भी गलत है। कर्म कांडी बन जाते हैं हम ऐसा करते करते। नहीं, जब भी अगर बैठते हो तो मन की वृत्तियों को रोकने के लिए बहुत सहल तरीका है। जब भी बैठते हो, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, मैं नहीं कहता 2-2 घंटे लगाओ। 2-2 घंटे अगर लगाओगे और मन में विचार करोगे काम की, धंधे की और दूसरी चीज़ों के, दूसरे लोगों को याद करोगे वो क्या ध्यान होगा? ध्यान तो उन चीज़ों का किया, वो तो सारा का सारा हमने जो ध्यान किया उन्हीं में लगा दिया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। मैं कहता हूं चाहे थोड़े समय के लिए करो, लेकिन जब भी करते हो निर्विकल्प हो जाओ। निर्विकल्प कब होगे? जब कोई भी आपके मन में कल्पना नहीं रहेगी किसी भी चीज की। यहां तक कि अपने शरीर का भी बहुत भान ना रखो। जब भी मन की वृत्तियों को मोड़ते हो, अपनी ताकत ना लगाओ, बल्कि कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को समेट के अंदर में
इकट्ठे कर लेता है और देखने से ये लगता है जैसे कोई पत्थर है। जो पहले ऋषि समाधि लगाते थे उनकी यही हालत थी। हम समाधि बनावटी लगाते हैं। अगर टाइम देख के हम कहते हैं कि घंटे बैठूंगा, 2 घंटे बैठूंगा, गलत है। बैठना क्या है? जागृत में बैठ सकते हो, सोते हुए भी बैठ सकते हो, और उसको चेतन होते हुए भी जागृत अवस्था में बैठ सकते हो। जब भी बैठते हो कोई भी मन में विचार ख्यालात नहीं उठना चाहिए। अगर मन में थोड़ी भी कल्पना उठती है तो बेशक उठ के आप सुमरण करने लग जाओ। लेकिन इन चीज़ों की जब शिकायत करते हो तो वो शिकायत किसकी है? आप ये कहना चाहते हो कि मैं इन चीज़ों के नज़दीक भी नहीं। जब करना चाहोगे धीरे धीरे करके तुम आदत डालो, एक दिन में कोई काम नहीं होता है। धीरे धीरे करके अगर तुम नाम का सुमरण करोगे, जब टाइम होगा आपको अपने आप याद आ जाएगी। जब ध्यान का समय होगा, अगर नहीं बैठोगे अपने आप को अपराधी पापी मानना शुरू कर दोगे। अरे दुनियादारी के सब काम करते हो, घर परिवार के लिए सब काम करते हो, और बेटे पोतों के लिए सब काम करना चाहते हो, अपने लिए निज काम एक ही है और वो है प्रभु की भक्ति। नाम में अपने आप को लगाना, अपने मन की वृत्तियों को बाहर से मोड़ो। दुनियादारी के सारे काम करो, मैं किसी काम से नहीं मना करता, सभी काम करो। आज क्या है? संस्कार नहीं है बच्चों में। क्यों नहीं संस्कार? माँ बाप लापरवाह हो गए हैं बच्चों के प्रति, ख्याल ही नहीं करते वो क्या करता है क्या नहीं करता है। संस्कार रहित होने के बाद में क्या होता है? बच्चे कहना मानते ही नहीं है। माँ बाप के पास समय नहीं है उनको बताने के लिए। माँ बाप अपनी मस्ती में अपने काम में मगन रहते हैं, बच्चे अपने काम में मगन रहते हैं। बच्चों को अगर तुम जैसे संस्कार देना चाहते हो वैसे ही संस्कार उनको मिल जाएंगे। आज देश जिस दिशा में जा रहा है वो सारा का सारा पाश्चात्य शिक्षा की ओर मुड़ रहा है। हमारे देश की ये सभ्यता नहीं थी, ये संस्कृति नहीं थी। यहां तो दिन निकलने से पहले प्रार्थनाएं, आरतियां, प्रभु का गुणगान, मंदिरों में घड़ियाल घंटे बजते थे। आज क्या हालत है? आज तो देखते हैं तो और ही कुछ चलता है। सब कुछ सुबह उठते ही टेलीविजन खोलते हैं, उसमें कुछ चलता है, अखबार देखते हैं, उस पर कुछ मिलता है, और भी जो कुछ देखते हो सब में ऐसा है कि जो न चरित्र को बनाने वाला है न हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए अच्छा है। कहीं प्रचार करते हैं हम किसी किसी चीज का, अनेक से पाप बढ़ते जाते हैं, समाज में सुधार नहीं है। जब इंसान के दिल में दूसरी चीजों ने घर कर रखा है, प्रभु की भक्ति में, नाम में, सुमरण में उसका मन लग ही नहीं सकता। अगर कोई कहता है मैं लगाता हूं, मिथ्या बात है, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इंसान की जरूरत ही इतनी ज्यादा है, फिर उसने अपनी जरूरतों को बढ़ा ही बहुत ज्यादा लिया है। अगर उसकी जरूरत है, जरूरत के मुताबिक वो काम करता है, सारी चीजें मिलती हैं, फिर उसको अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की वाणी पढ़ो, कबीर साहब ने क्या कहा कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं आया न भूखा जाए। कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतना ही देना, इससे ज्यादा भी नहीं देना, गाफिल हो जाऊंगा। ज्यादा अगर दोगे गाफिल हो जाऊंगा। माया का ये रूप है, ये गुण है कि घर में बाढ़ा पानी, बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ होनी चाहिए, यही सयाना काम। घर में दाम बढ़ना शुरू हो जाए, नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए और इंसान में वासना बढ़नी शुरू हो जाए, वो तृष्णाएं कभी भरती नहीं है, रुकती नहीं है, डबो देंगी। ये डुबो देने वाली चीजें हैं। जब अपनी कामनाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मन में उठने वाली तृष्णा कभी नहीं रुकती हैं। समुद्र में लहर सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती हैं, उनका भी किनारा है, किनारे पे आके खत्म हो जाती हैं। लेकिन इंसान के मन में उठने वाली तरंग कभी खत्म नहीं होती। ये सपने में भी, सोते हुए भी और जागते हुए भी उन्हीं में डूबा रहता है। लेकिन जिनको चिंता है अपने जीव की, और चाह है अपने कल्याण को करने की, वो जो निश्चित रूप से संतों की बात पर यकीन करेगा, विश्वास करेगा और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को बनाएगा। तो संत क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पहले अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को चरित्रवान बनाओ, गुणवान बनाओ, अच्छा बनाओ, बुराइयों से बचो, अच्छे रास्ते पे लगाओ, माँ बाप की सेवा करो,
जबान से मीठा बोलो, अपना काम करो, हक हलाल की कमाई खाओ, ईमानदारी से जीवन जियो। ये काम जब तुम करोगे घर परिवार में सुख शांति होगी। घर में जिसके शांति है वो कुछ भी करो। शास्त्र कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों ने बार बार दोहरा के कहा है कि जिस घर के अंदर सुमति है, बड़े इंसान का कहा माना जाता है, एक आदमी के कहने में चलते हैं, वो घर स्वर्ग के समान है। उसमें सुख है, शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, उसमें लक्ष्मी वास करती है, उसमें काल बुराई नहीं आ सकती। लेकिन जिस घर में बड़े छोटे की कदर नहीं की जाती, एक दूसरे की इज्जत नहीं होती, माँ बाप की सेवा नहीं करते, उस घर में लक्ष्मी वास छोड़ देती है, टोटा आ जाएगा, पाप कर्म बढ़ जाएंगे, काम फायदे के लिए करोगे नुकसान में जाएगा। जिस घर में हेरा फेरी चोरी होने लग जाती है, निंदा चुगलियां होने लग जाती हैं, ये बुराई है, ये काल की चीजें हैं। काल तो चाहता है ये चीज हो। राजा परीक्षित के जमाने में जब पूछा गया राजा परीक्षित से, तो उसने कहा था ऐसी जगह में जाके रह काल तू जहाँ शराबी कबाबी हों, जहाँ जुआ खेलते हों, जहाँ बुराइयां करते हों, ऐसी जगह में तेरा रहने का स्थान है। तो जब से जो है काल ने इन्हीं चीज़ों में अपना आधिपत्य जमा लिया, और जहाँ जहाँ ये चीज़ होती हैं वहाँ काल इंसान को फिर डिगाए रखता है, झगड़ा रखता है, आपस में प्यार प्रेम नहीं रहता, पाप कर्म होते हैं, झूठ बोलते हैं, आपस के अंदर भाई भाई को मारता है, बाप बेटे को मारता है, सास बहू की नहीं बनती। आपस में एक घर में पैदा हुए हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, सबको एक जैसे संस्कार मिले हैं, और फिर भी भाई भाई के खून का प्यासा है। घर में बहू आती है, सास उसकी कदर नहीं करती, बेटी नहीं मानती उसको, सोचती है दुश्मन आ गई मेरी, उससे दूरी बना लेती है, पड़ोसियों से जाके उसकी निंदा करती है कि कुछ नहीं लेके आई आपके घर से। चाहे वो कितना भी कुछ भी लेके आए तो भी कहेगी ना अच्छे आदमी नहीं है, बहुत बुरे हैं। अब क्या लेके आएगी? लड़की आ गई तुम्हारे घर में, तूने तेरी लड़की को भेजा है ये सोच के मेरी बेटी आ गई। अब उसको बेटी मान के वो व्यवहार करती है और बहू का विश्वास जीत लेती है, तो वो उसको माँ कह के उसकी पूजा करेगी। लेकिन ये सोचती है कि ये तो अब तेरे से छीन लेगी, घर की चाबी छीन लेगी, अब चौधरी इसको मिलेगी। ये नहीं सोचती कि अच्छा तेरा पीछा छूटता है, तू अपने आप बुला के कह दे बेटी अब तक मैंने निभा दिया, अब तू संभाल। अगर ये कहना शुरू कर दे तो हमारा देश तो ऐसी मर्यादाओं में बंधा हुआ था। जब रामचंद्र जी ने कह दिया कि मैंने भरत को दे दी गद्दी में 14 वर्ष का वनवास, पिता की आज्ञा मान के और वहाँ जाऊँगा, लेकिन भरत कहता है नीला हक बड़े भाई का है, नीला मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, वो बैठेगा। 14 साल तक उन्होंने ऐसे ही कह दिया। जिस गद्दी के लिए आज लोग मर जाते हैं, अपना धर्म ईमान बेच देते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन गद्दी उनको मिलनी चाहिए, और वो दोनों गद्दी को ठोकर मारते हैं। कहाँ गया ये वो हिंदुस्तान के संस्कार? इसीलिए आज ये हालत है हमारी। ये सोने की चिड़िया कहलाते थे। यहाँ विदेशी लोग भी शासन करने में नाकाम हो गए थे कि इन लोगों का इतना ऊंचा चरित्र है, इतने संस्कार इनमें हैं, ये इतने सच्चे और इतने ईमानदार हैं, इन लोगों का इन पर शासन करना बड़ा कठिन है। लेकिन आज जो उन्होंने बीज बोया था फूट का, जो उन्होंने बुराइयां डाली थी, आज वो बुराइयां पैदा हो चुकी हैं। इसीलिए हमारा समाज दूषित होता जा रहा है, देश बिगड़ता जा रहा है, घर घर में शराब बिकती है, सरेआम अंडे मांस बिकता है। अरे जो इंसान जैसा खाता है वैसे उसके विचार, वैसे ख्यालात, वैसा जीवन और वैसा हाल होगा। जैसा अन्न खाएगा वैसा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसा ज्ञान होगा, और जैसा ज्ञान होगा उसमें वैसा ही विवेक पैदा होगा। न्याय की बात करने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि फैसला उनके हाथ में जाएगा।